Welcome to Fantasy Stories. एक दूर दराज सल्तनत में एक शहजादी पैदा हुई जिसका नाम आमना रखा गया। ये सल्तनत खूबसूरत महलों और सब्ज मैदानों के लिए मशहूर थी, लेकिन इसकी असल पहचान इसके लोग थे जो मुश्किलात में घिरे हुए थे। शहजादी आमना बचपन से ही आम शहजादियों जैसी नहीं थी। वो सिर्फ जेवरात और शाही लिबास में दिलचस्पी नहीं रखती थी, बल्कि वो महल की दीवारों से बाहर की दुनिया को जानना चाहती थी। वो किसानों के दुख सुनती, गरीब बच्चों को पढ़ते देखकर खुश होती और हर वक्त ये सोचती कि वो अपनी सल्तनत को कैसे बेहतर बना सकती है। जब वो जवान हुई तो सल्तनत को एक बड़े मसले का सामना करना पड़ा। ज़मीन बंजर हो रही थी, लोगों के पास रोज़गार कम होता जा रहा था और पड़ोसी रियासतें सल्तनत को कमज़ोर समझने लगीं। दरबार के बड़े मुशीरों ने कहा कि एक शहजादी का काम सिर्फ महल तक महदूद रहना है, लेकिन शहजादी आमिना ने खामोश रहने से इनकार कर दिया। उसने तालीम हासिल की, हुक्मरानी के उसूल सीखे, ज़राअत और तिजारत के बारे में इल्म हासिल किया। वो रातों को जाग जाग कर मंसूबे बनाती और दिन में लोगों के साथ बैठकर उनके मसाइल समझती। उसने सबसे पहले किसानों के लिए नई नहरें बनवाईं, पानी को महफूज करने के तरीक़े सिखाए, नौजवानों के लिए हुनर सीखने के मराकज़ कायम किए और लड़कियों के लिए तालीम को लाजमी करार दिया। शुरू में लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली नजर आने लगी। बंजर जमीन सरसब्ज हो गई, नौजवान खुद कफील बनने लगे और सल्तनत एक बार फिर मजबूत होने लगी। वक्त आया जब बादशाह ने तख्त शहजादी आमिना के हवाले कर दिया। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं रही, बल्कि एक कामयाब हुक्मरान बन गई। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने साबित कर दिया कि एक औरत अगर चाहे तो वो पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकती है। शहजादी आमिना की कहानी आज भी लोगों को ये सबक देती है कि असल कामयाबी ताकत में नहीं, बल्कि सोच, हिम्मत और खिदमत में होती है।